नमस्कार साथियों। लगातार मैं केवल और केवल सुशांत सिंह राजपूत केस के संबंधित ही बातें कर रहा हूं और उसके अंदर मैं इसलिए बार बार बातें कर रहा हूं कि उसके अंदर इतने पॉइंट्स हैं जिस पे सब किसी को जानना ज़रूरी है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मेरे को जो भी जहाँ से क्लू मिल रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और आज फिर मैं एक चीज़ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि ये साफ दर्शाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है उसमें बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा खेल है और उसके अंदर ड्रग्स का मामला हो चाहे पैसे का मामला हो, वो बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत लोगों के इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं इस वीडियो में भी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आइए अब इस वीडियो के शुरू करते हैं और आप इसके सारे पॉइंट्स को नोट कीजिएगा और ध्यान से सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत की जिस रात को हत्या हुई है उस रात में वहाँ पे जो गवाह मौजूद थे और उनके अलग अलग बयान जो बार बार आ रहे हैं, कभी वो एनसीबी को अलग बयान देते हैं और कभी ईडी को अलग बयान देते हैं। इन सारे चीज़ों को ध्यान से देखने के बाद जो मामला जो पहुँचता है वो मामला केवल पैसे और ड्रग्स के व्यापार में ही केंद्रित हो जाता है और सुशांत की मौत के पीछे पैसों का खेल जो रिया चक्रवर्ती ने किया और दूसरा ड्रग्स के व्यापार में सुशांत को फंसाने की कोशिश की गई, क्योंकि ड्रग्स एंगल काफ़ी बड़ा है जिसका कनेक्शन दुबई से लेकर के पाकिस्तान तक का है। और उस मामले में जो भी लोग सुशांत के साथ थे उन सबके नाम आ रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी हो, रिया चक्रवर्ती हो, शौविक चक्रवर्ती हो या जो भी है सैमुअल मिरांडा वगैरह, जो भी नाम सब लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती ये लोग सुशांत को भी इस ड्रग्स वाले मामले में चाहते थे कि इनको यहाँ फंसाया जाए, इनको शामिल किया जाए और जब इन्होंने शामिल होने से इनकार किया होगा या जब मना किया होगा तो बात बढ़ी, लड़ाई हुई और इनकी हत्या करने का प्लान कर। आज सुबह जो एनसीबी का जो चार्जशीट के बारे में जो बात निकल कर के आई और उसमें जो कबूलनामा था उसमें रिया चक्रवर्ती का आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे और ये बात उनकी बहनों को भी पता था और परिवार को भी पता था। उसने एनसीबी के कबूलनामे ने लिखित रूप से ये बातें रिया चक्रवर्ती ने लिख कर दी है कि बहन और जीजा ड्रग्स ला करके देते थे, जबकि ये सरासर झूठ और अनर्गल बातें हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इस तरीके के व्यक्ति नहीं थे। और ये जो अनर्गल बातें आरोप लगाया गया है रिया की तरफ से वो अपने बचाव में लगाई है, जबकि सच मैं आपको बताता हूँ। जब मैं केदारनाथ गया था दिसंबर में और वहाँ त्रियुगी नारायण गांव है जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत ने 1 महीना रुक करके केदारनाथ फिल्म की शूटिंग वहाँ पे करी थी। मैं भी उस गांव में दिसंबर में पहुँचा था, अभी 6 महीना पहले, और दिसंबर में मैं वहाँ जा कर के करीब 2 दिन और 2 रात रुका था उसी गांव में। और गांव में रुकने के दौरान मैंने गांव के बहुत लोगों से बात करी, चाहे वो बड़े बुजुर्ग लोग थे, चाहे औरतें थी या यंग लोग थे, और सब लोगों से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सुशांत के बारे में बात किया। वहाँ पे किसी ने भी नहीं बोला, एक व्यक्ति ने भी नहीं बोला कि सुशांत सिंह राजपूत कोई नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे या गांजा पीते थे, ऐसा कोई किसी ने नहीं बोला। जबकि आपको पता है कि उन गांव वालों को कोई लेना देना नहीं है सुशांत सिंह राजपूत से कि वो क्या करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में। इसके बावजूद भी जब मैंने पर्सनली सबसे बात करी, बहुत सारे रिकॉर्ड आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो, तो उसमें हर किसी ने यही बोला कि सुशांत सिंह राजपूत अच्छा लड़का था और वो कभी नशा नहीं करता था, कभी उन लोगों ने देखा नहीं। वो डेली सुबह मंदिर में आके पूजा करते थे, वहाँ त्रियुगी नारायण मंदिर है, वहाँ आकर के पूजा करते थे, क्योंकि गांव के लोगों को कोई मतलब नहीं था। और जो दूसरी बात यह है कि पहाड़ के लोग जल्दी झूठ नहीं बोलते हैं, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, और पहाड़ के लोगों का लेना देना नहीं है कुछ, उन्होंने हमेशा सच ही बोला। लेकिन रिया अपने बचने के लिए ये सारे पैतरे अपना रही है। और रिया की कॉल डिटेल से जो खुलासा हुआ था वो आपको पता ही है कि 1 साल में रिया ने सुशांत को कितना कॉल किया, 142 बार कॉल किया है। सुशांत के सेक्रेटरी को 148 बार कॉल किया है, स्टाफ को 502 बार कॉल किया है, अपने फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती को 890 बार, भाई शौविक को 886 बार। ये सारे कॉल हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि सुशांत को सिर्फ 142 कॉल गया है और सबसे अधिक कॉल उनके स्टाफ्स को गया है। और ये कहीं ना कहीं ये शक पैदा करता है कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने कंट्रोल में रख रही थी, रिया चक्रवर्ती सुशांत पे नज़र रख रही थी और उनको हाईजैक कर रखी थी। जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया था
कि रिया चक्रवर्ती ने एक प्रकार से परिवार से कट ऑफ कर दिया था सुशांत को। और इसमें कई ऐसी चीज़ें जो बताया गया था कि सुशांत को वो गलत दवाई देती थी, उनके बैंक खाते को इस्तेमाल करती थी, करोड़ों रुपया ले लिया था रिया चक्रवर्ती ने और फ्लैट ले लिया था, उसी पैसे से बिजनेस खड़ा कर लिया था। तो ये जितनी भी आरोप जो लगाए गए हैं ये सारे सच हैं और हमें पता है कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती कितनी बड़ी दोषी है और रिया के ऊपर साथ साथ साजिश इसने बहुत बड़ी लगाई है। क्योंकि देखिए जो 4 लोग थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और जो बॉडीगार्ड है, तो पिछले जो 1 हफ्ते का जो अपडेट था उसके अनुसार ये बॉडीगार्ड और ये नीरज और ये केशव, ये लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं और सरकारी गवाह बनने के बाद इनके ऊपर बहुत ही कम चार्ज लगेगा और ये सारी बातें सच सच बोलेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच सच बोल रहे हैं, तभी रिया का ये जो एनसीबी का जो ये कबूलनामा जो सामने आया है इसमें ये चीज़ें दिखाया गया है कि रिया चक्रवर्ती के आरोप ऐसे ऐसे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि ये केस बहुत ही जल्दी खुलने वाला है, क्योंकि जो पिठानी को 14 दिन की जेल किया गया है और हो सकता है कि पिठानी अब अपने आप को छुड़ाने के लिए वो बेल के लिए भी अपील करेगा। और पिठानी का काफ़ी बड़ा भूमिका है इस केस में, क्योंकि पिठानी वो फ्लैटमेट था और पास में रहता था और 13 तारीख की रात सुशांत की मौत से पहले वो पिठानी के पास आए थे। पिठानी से उन्होंने बात भी किया था और पिठानी ने इस बात को स्वीकार भी किया कि 13 तारीख को रात को सुशांत मेरे पास आए और मैंने उनसे पूछा कि आप सोए नहीं अभी तक। तो ये जो सारा स्टेटमेंट है और ये जो सारा मामला अभी जो खुल कर के सामने आ रहा है और 1 साल पूरा होने वाला है, तो इसके मुताबिक अब ये लग रहा है कि ये केस काफ़ी आगे तक खुल कर के जाएगा। और एनसीबी की जो जांच है वो कहीं ना कहीं वो जांच सीबीआई को मदद कर रही है एनसीबी, क्योंकि एजेंसी दोनों जांच एजेंसी एक ही है। और हाँ, दोनों का काम करने का एक सब्जेक्ट अलग होता है। एनसीबी जांच करती है उस पे ड्रग्स एंगल पे और सीबीआई अलग एंगल पे। तो इस केस में जल्दी ही हो सकता है कि मर्डर एंगल भी शामिल कर लिया जाए। आईपीसी 302 की जो धारा है उसके तहत मुकदमा फ्रेश दर्ज होगा और उसमें एक नया एंगल से जांच होगा। मुझे तो अब ऐसा अनुमान है कि बहुत ही जल्दी इस केस का खुलासा होने वाला है और सुशांत के जितने फैंस आज सालों भर से आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। तो चलिए अगले अपडेट मैं अगले वीडियो में दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।